मित्रों, हिंदी की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं वर्चुअल लाइब्रेरी। जी हाँ, आजकल बच्चों को आप ऑनलाइन में कैसे लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें उपलब्ध करा सकते हैं और वो भी उनको बिना इधर उधर भेजे। जी हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। यहाँ तक कि सीबीएसई ने भी 8 सितंबर से 14 सितंबर तक वाचन वीक के या कौशल सप्ताह के रूप में रखा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे डॉक्स में। डॉक्स में हम जैसे क्लिक करते हैं, हमारा इस तरह से खुलता है और यहाँ पर एक प्लस करके कोई भी एक प्लेन डॉक्स हम वो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर नाम दे सकती हैं। जैसे हमें देना है हिंदी का पुस्तकालय। तो इस तरह से आपने नाम दे दिया। इसको छोटा बड़ा बोल्ड जो सब कुछ आपको करने आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कैसे बनाना है आपको लाइब्रेरी, या किस तरह से आप तैयार इसे आकर्षक भी बना सकते हैं। और दो तरीका है, एक तो डॉक्स में बना सकते हैं, एक स्लाइड में भी बना सकते हैं। मैं आपको वो दोनों तरीके बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ प्लस का जो बटन है उसको दबाना है। प्लस का बटन दबाते ही यहाँ पर आ रहा है इमेज। हमें इमेज सेलेक्ट कर लेना है, या एक और हम काम कर सकते हैं, हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं और हम पहले इंसर्ट टेबल कर लेते हैं। जी हाँ, इंसर्ट टेबल करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारी इमेज इधर उधर नहीं जाएंगी और उसी रो में रह जाएंगे। तो दो दो मान लीजिए कि हमने ये रो सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट टेबल कर दिया। अब देखते हैं, अब यहाँ पर हमने आए और यहाँ पर आने के बाद फिर हमने इसको प्लस का बटन दबाया। प्लस का बटन दबाते ही इमेज में आया और इमेज में आते ही सबसे पहले हम यहाँ से दो तीन तरीके हैं, कोई भी तरीका, जैसे आपके कैमरा में, वेब सर्च, कहीं से भी आप इमेज ले सकते हो। मैं सारे तरीका बताऊंगा। हम यहाँ पर कैमरा से लेते हैं, तो ये आप डायरेक्ट फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। ये तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इंसर्ट इमेज जो आपके यहाँ पर हैं उनमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि फ़ोटोज़ में हैं, तो एक हमको यहाँ से इमेज लेना चाह रहे हैं। देखिए रिसेंट में हम कोई भी हैं जो भी यहाँ पर हम, जैसे मान लीजिए कि हमने बाल हंस का ले लिया, ये आप देख पा रहे हैं। इसे हमें क्या करना है, बड़ा छोटा दायां बायां आप जहाँ भी इसको चाहें तो सेलेक्ट करके उसको ऊपर नीचे आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है और जिधर भी चाहे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने इसको डबल टैप किया और इसको इतना बड़ा रख करके छोटा करना है तो हम छोटा करना चाहेंगे, बड़ा करना चाहे तो बड़ा, ये आपके ऊपर है। अब मान लीजिए कि ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको हम फिर से एक बार और क्लिक करेंगे, ये फिर से पूरा कवर हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको लेने के बाद, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको मूव कर दूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये बहुत बड़ा कवर कर ले रहा है। यहाँ देखिए, हाँ ये प्लस वाला बटन आया और जैसे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसको सेलेक्ट करके ही प्लस करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक और चीज़ यहाँ पर हो जाता है, यहाँ लिंक एक्टिव हो जाता है। हमने लिंक ले लिया और लिंक मान लीजिए हमारे पास व्हाट्सअप में हमने रखा है, तो व्हाट्सअप पे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास पूरी आज़ादी है, आप कहीं से भी इस लिंक को ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर रखा है और हमने यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर हम यहाँ पर गए और इसे तुरंत हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये रहा, पेस्ट हो गया। जी हाँ, अब ये हमारा इमेज आ गया। अब एक बार ट्राई करते हैं हम इसको ओके करके कि ये हमारा पूरी तरह से काम कर रहा है कि नहीं। देखिए, इसको हमने जैसे क्लिक किया, ये पूछ रहा है ओपन करना है। हाँ, हमें ओपन करना है और डायरेक्ट ये खुल रहा है। यानी जहाँ पर भी वो इमेज या लिंक होगा वहाँ से जा कर के वो खुलता है और बताता है कि किस तरह से काम कर रहा है। हम वापस आते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं इसको पूरा पढ़ना। जी हाँ, हमें इसके लिए दूसरा भी करना है, ये भी देखना है। तो ये हम दूसरा बॉक्स ले रहे हैं और यहाँ पर भी आने के बाद सेम प्रोसेस वही है, हमें भी यहाँ पर भी वही काम करना है। तो ये प्लस के जो सिंबल है उसके ऊपर जाना है और फिर से हम इन सारी चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। और फिर यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर एडिटिंग ऑप्शन में आना है, प्लस में यहाँ दबाना है। फिर यहाँ पर मैं इमेज ले रहा हूँ, इमेज हमारे पास फ़ोटोज़ में है, फ़ोटो से मैं ले रहा हूँ। और मान लीजिए कि हमने
एक लिंक यहाँ पर रखा है, सत्य के साथ प्रयोग महात्मा गांधी की। ये हमने ले लिया और लेने के बाद फिर हमने क्या किया, इसको दोबारा सेलेक्ट किया और इसको हमें मान लीजिए कि क्रॉप करना है तो हम क्रॉप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जैसे आप चाहो इस इमेज को क्रॉप कर लो, छोटा कर लो, बड़ा कर लो। मैं आपको डायरेक्ट इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम लगेगा। ठीक है, यहाँ से फिर हम लिंक क्लिक करते हैं और लिंक मान लीजिए कि हमने यहाँ पर रखा है। आपको ये डायरेक्ट आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या पहले से आपके पास कुछ है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं ये आपको एक एक करके दिखाता चल रहा हूँ। जी हाँ, ये आया मैं यहाँ पर और यहाँ से मैंने लिंक को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर आने के बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद ये लिंक ओके हो गया। अब मैं चेक करूँगा कि दोबारा वही प्रोसेस है कि ये खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। ओपन करके देखते हैं, ये खुल रहा है और सब कुछ सही चल रहा है। फिर हम वापस आते हैं, हमारे पास जो दूसरा है वो भी देखना है। ठीक है, ये 2 हमने बना लिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि एक और यहाँ पर बनाएं, तो फिर से वही प्रोसेस, ये प्लस में जाना है और प्लस में जा कर के पहले इमेज, ये सारा चीज़ आप डाउनलोड करके रखोगे तो थोड़ा फास्ट होगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये मान लीजिए कि मानसरोवर है, तो मानसरोवर को हमने लिया है और यहाँ पर लेने के बाद फिर इसी फ़ोटो को हमने दोबारा क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर ये प्लस सिंबल आया और वहाँ से हमने लिंक एंड करना है। लिंक हमने जहाँ पहले रखा है वहाँ से ले लेना है, नहीं तो डाउनलोड कर लेना है। ये सब कुछ आपको इसी तरह करना है, यही तरीका है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने ये लिया और यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद ये डन हो गया। अब हमें देखना है कि ये खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ओपन करके देखना है। तो डायरेक्ट वहाँ पर जाकर ये देखिए, ये पंचतंत्र क्या खुला है, इसका मतलब लिंक गड़बड़ है। हमें क्या करना है, वापस फिर यहाँ से जाना है और इसको दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट लिंक यहाँ बोल रहा है, बोला कि हाँ हमें एडिट करना है, इसको कैंसिल करना है। फिर से हमें लिंक, जो हमें ये हमारा लिंक है, तो हमने फिर से दोबारा यहाँ से कॉपी किया। इसलिए आपको बार बार चेक करते रहना होगा कि कहाँ कुछ गड़बड़ ना हो। ये थोड़ा सा हमें सावधानीपूर्वक, क्योंकि बच्चा खुलेगा कुछ और खुलेगा कुछ और। अब देखते हैं कि ये ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखते हैं, जी हाँ, मानसरोवर ये ओपन हो रहा है, सही है। अगली फिर से हम रचना लेते हैं, वापस वहाँ पर ही जाते हैं। ठीक है, तो हम बैक आए और देखते हैं कि एक और हम यहाँ पर लिंक पेस्ट कर लें ताकि अच्छा लगे। 4 हो जाएगा तो एक सीरीज में भी नज़र आएगा। और यहाँ पर ये हमने इसको यहाँ पर ले लिया और एडिट हमने दबाया इसको और यहाँ पर ये खुल रहा है। जी हाँ, यहाँ से करना है हमें। ये थोड़ा सा बहुत बड़ा पेज हो गया है, तो इमेज में मैं जाता हूँ। इमेज से फिर मैं फ़ोटो में जाता हूँ और फ़ोटो में जाने के बाद हम जो लेते हैं एक और, जैसे सत्य के साथ प्रयोग हमने नहीं लिया था महात्मा गांधी का, उसको भी ले लेते हैं। तो ये हम ले लिए, सॉरी, ये हमने ऑलरेडी लिया है, तो इसको हमें कट कर देना है। देखिए, मानसरोवर हो गया और बालहंस हो गया, सत्य के साथ प्रयोग हो गया। ठीक है, चलिए इसी तीनों को मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी पुस्तक जो है किस तरह से तैयार हुई है। पुस्तकालय क्या कैसे तैयार हुआ है, क्या क्या है इसमें, आप इसमें देख सकते हो। आप चाहो तो इसको अरेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो। तो इसके लिए हम ये 3 डॉट्स पे जाना होगा। 3 डॉट्स को हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद शेयर एक एज एक्सपर्ट यहाँ पर हमने किया। उसके बाद हमने यहाँ सेव एज कर दिया इसको। तो यहाँ पर ये 2-3 ऑप्शन है, हमें PDF सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है और इस तरह से ये आपका पूरा प्रोसेस चलता है। मैं लिंक इसका ज़रूर आपको यूट्यूब पर डाल दूँगा, जिससे आपको खोलने में आसानी रहे और किसी तरह की कोई बाधा ना उत्पन्न हो।
तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर है और क्या क्या है। ये सब कुछ आपको यहाँ नज़र आ रहा है। जी हाँ, और फिर उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर लेंगे चाहें, और जहाँ जहाँ हम वहाँ उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मानसरोवर खुल रहा है और बच्चे आसानी से इसे पढ़ पाएंगे। ये देखिए 318 पेज हैं। आप जिस पेज पर चाहो उसको क्लिक कर सकते हो, खोल सकते हो, जैसे मर्जी चाहे कर सकते हो। तो ये तरीका है। ये बालहंस भी हम आपको खोल करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुल रहा है और किस तरह से काम कर रहा है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और फिर आगे हम इसी तरह के कुछ आकर्षक वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इसका लिंक तो मैं यहाँ शेयर करूँगा ही, 2-3 चीज़ें और आपको ध्यान रखना है। इसको कक्षावार, यानी 10वीं के लिए अलग, 9वीं के लिए अलग, 12वीं के लिए अलग, अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग तरह के आप यहाँ पर तैयार कर सकते हो। इसमें ऑडियो भी डाल सकते हो और वीडियो भी डाल सकते हो। ये पूरी तरह की आपकी आज़ादी है। जैसे मैंने इसमें जो डाला है, इसमें हमें पूरी तरह से ये सुनाई देता है कि ये किस तरह के ऑडियो है। इसमें जो ऑडियो है वो भी हम यहाँ पर सुन सकते हैं। तो लोडिंग होता है और आप आसानी से ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद मित्रों, आप लोगों का दिन शुभ रहे।